बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपनी बुक इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट 2 शेर मोहम्मद चौधरी की बुक से चैप्टर नंबर 17 के फर्दर टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 17 द काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस का फर्दर टॉपिक जो कि है हाइपोथेसिस टेस्टिंग के ऊपर। अभी हमने प्रीवियस टॉपिक जो डिस्कस किया था वो कॉन्फिडेंस इंटरवल के ऊपर था और आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग जो कि है टेस्ट बेस्ड ऑन काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपने काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर टेस्ट अप्लाई करने यानी कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग। फॉलोइंग आर द टेस्ट बेस्ड ऑन द काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशंस आर। बहुत से टेस्ट हैं जो कि काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर अप्लाई होते हैं, जिसमें नंबर 1 है टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट वेरिएंस ऑफ अ नॉर्मल पॉपुलेशन। कि हमने वेरिएंस ऑफ अ नॉर्मल पॉपुलेशन के ऊपर हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है जिसकी हमारे पास एक्सप्लेनेशन है। हम लोगों के पास इसकी एक्सप्लेनेशन है। सपोज वी डिज़ायर टू टेस्ट अ नल हाइपोथेसिस एच नॉट दैट वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर ऑफ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन हैज़ सम स्पेसिफाइड वैल्यू से सिग्मा स्क्वायर नॉट। आपके पास जो वेरिएंस है जिसको हम सिग्मा स्क्वायर कहते हैं, आपने उसके ऊपर नल हाइपोथेसिस को सपोज करके टेस्ट को अप्लाई करना है जिसकी एक स्पेसिफाइड वैल्यू बनेगी सिग्मा स्क्वायर नॉट। अब वेरिएंस हम लोगों के पास अगर कोई वैल्यू होगी देन आपने वो पुट करनी है या फिर आप इसको सिग्मा स्क्वायर नॉट भी सपोज कर सकते हैं। अगर कोई वैल्यू होगी देन आपने वैल्यू को पुट करनी है। हम यहाँ पर वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग चलेंगे, नहीं तो सिग्मा स्क्वायर के इक्वल अगर आप सिग्मा स्क्वायर नॉट भी लिखें तो वो भी आपके पास ऐसे ही है अगर कोई वैल्यू ना गिवन हो तो। वी नीड टू ड्रॉ अ रैंडम सैम्पल x1 x2 सो ऑन टू xn। अगर हम लोगों के पास रैंडम सैम्पल x1 से xn है जिसका साइज़ n है फ्रॉम नॉर्मल पॉपुलेशन एंड कंप्यूट वैल्यू ऑफ सैम्पल वेरिएंस। और आपने यहाँ पर सैम्पल वेरिएंस यानी कैपिटल F स्क्वायर की वैल्यू को कंप्यूट करना है। इफ़ नल हाइपोथेसिस h नॉट सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर नॉट, क्योंकि हम लोगों ने सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू को सिग्मा स्क्वायर नॉट के इक्वल सपोज किया है और अगर वो ट्रू हो देन हम लोगों के पास जो स्टैटिस्टिक्स यानी कि फार्मूला बनेगा वो बनेगा एन एस स्क्वायर बाय सिग्मा स्क्वायर नॉट। अब सिग्मा स्क्वायर की कोई वैल्यू होगी देन आपने यहाँ पर वो पुट करनी है। एस स्क्वायर आपने यहाँ पर कंप्यूट करना है और एन आपको क्वेश्चन में ही गिवन होगा। हैज़ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद n-1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ये काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है n-1 और इसके कुछ 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट जो हम लोग हाइपोथेसिस टेस्टिंग में यूज़ करते हैं, नंबर 1 स्टेप जिसको हम कहते हैं नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, उसमें 3 कैटेगरीज आती हैं। 3 कैटेगरीज अगेन उसी तरह से नॉट इक्वल्स टू वाला, टू टेल्ड, राइट हैंड साइड वाला, ग्रेटर देन वाला और लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट साइड वाला। तो सबसे पहले जो हाइपोथेसिस बनेगा वो बनेगा एच नॉट सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर नॉट। आप यहाँ पर जो वैल्यू है उसको भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर 0 भी लिख सकते हैं इस जगह पर, या आपकी मर्ज़ी होती है, आपकी चॉइस होती है। और H1 आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर नॉट और ये टू टेल टेस्ट है। अगला है H नॉट सिग्मा स्क्वायर इज़ लेस देन इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर नॉट या फिर H नॉट सिग्मा स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर नॉट। आप दोनों में से कोई एक यूज़ करेंगे। अगर ये लेस देन इक्वल्स टू का है तो H1 बनेगा ग्रेटर का, और अगर H नॉट यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल्स टू का है तो अल्टरनेट बनेगा लेफ्ट लेस वाला। और ये होगा राइट टेल टेस्ट और ये होगा वन साइड लेफ्ट टेल टेस्ट। नेक्स्ट अब हम लोग इसका सेकंड स्टेप आते हैं। उसी तरह से अगेन अल्फ़ा सेकेंड स्टेप अगेन हम लोगों के पास आ जाएगा अल्फ़ा। आपके पास आपने डिसाइड करना है कि 0.05 0.01 दोनों में से कोई एक यूज़ करना होगा। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स जो आपके पास है काई स्क्वायर n-1 जो कि इसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बनता है इज इक्वल्स टू एन एस स्क्वायर बाय सिग्मा स्क्वायर नॉट इज इक्वल्स टू समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर नॉट। आपको मैंने बताया था कि एस स्क्वायर इक्वल होता है, कैपिटल एस स्क्वायर है तो वो आपके पास इक्वल होता है यहाँ पर समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल एन। जो स्मॉल एस होता है उसमें n-1 आ जाता है। तो जब आप इस फार्मूले की जगह पर वैल्यू को पुट करेंगे ये आ जाएगा n और ये एस स्क्वायर की जगह पर पूरा ये फार्मूला समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन सिग्मा स्क्वायर नॉट। तो ये n इस n से कैंसिल आउट हो जाएगा तो पीछे ये वाली टर्म रह जाएगी। अब अगर आपके पास वैल्यूज़ s की गिवन होगी देन आपने ये वाला डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करना है। अगर आपके पास वैल्यूज़ गिवन होंगी x की तो आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। दोनों में से कोई एक फार्मूला यूज़ होगा जो कि आप यूज़ करेंगे और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बनेगा n-1 जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया है। फोर्थ स्टेप में आपने काई स्क्वायर की वैल्यू को कंप्यूट कर लेना है। फिफ्थ स्टेप में आपके
जो भी हाइपोथेसिस होगा, अगर टू टेल्ड का हाइपोथेसिस होगा देन आपने एक दफ़ा देखना है काई स्क्वायर 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 को n-1 में, और एक दफ़ा काई स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 n-1 में, जैसा कि हम लोगों ने कॉन्फिडेंस इंटरवल में किया था। और अगर आपके पास ग्रेटर वाला h1 हाइपोथेसिस बनेगा देन आपने सिर्फ काई स्क्वायर अल्फ़ा को देखना है n-1 में। और अगर आपके पास लेस वाला होगा देन आपने काई स्क्वायर 1 माइनस अल्फ़ा को देखना है n-1। ये जो डिवाइडेड बाय 2 है ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये वाला राइट हैंड साइड पर आता है वो यहाँ पर आ जाएगा, और ये वाला लेफ्ट हैंड साइड पर तो वो चीज़ यहाँ पर आ जाएगी। और 6 स्टेप आपके पास अगेन उसी तरह से आपने अपना डिसीजन को कंक्लूड करना है कि अगर h की वैल्यू काई स्क्वायर की वैल्यू अगर काई स्क्वायर की वैल्यू क्रिटिकल रीजन की वैल्यू से बड़ी हो जाएगी देन वो रिजेक्ट हो जाएगा, अदरवाइज़ वो एक्सेप्ट हो जाएगा। अब हम लोग इसी टॉपिक से रिलेटेड एग्जांपल नंबर 17.3 को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 17.3 की हमारे पास स्टेटमेंट है, द वेरिएबिलिटी इन द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ अ टाइप ऑफ अ स्टील वायर मस्ट बी कंट्रोल्ड केयरफुली। अ सैंपल ऑफ द वायर इज सब्जेक्टेड टू टेस्ट एंड इट इज़ फाउंड एट सैंपल वेरिएंस इज कैपिटल S square इज इक्वल टू 31.5। द सैम्पल साइज वॉज n इज इक्वल्स टू 16 ऑब्जर्वेशन। आपके पास सबसे पहले एक टेंसाइल स्ट्रेंथ दे दी गई है टाइप स्टील की, आपने उसकी वेरिएबिलिटी को चेक करना है, जिसमें सैम्पल जो उसमें यूज़ हुआ है वायर का उसमें जो सैम्पल वेरिएंस है कैपिटल S की उसकी वैल्यू है 31.5 और जो n है वो है 16। पार्ट ए की स्टेटमेंट है, टेस्ट द हाइपोथेसिस। आपने इस पार्ट में हाइपोथेसिस को अप्लाई करना है दैट द पॉपुलेशन वेरिएंस होता है सिग्मा स्क्वायर वो है 25 अगेंस्ट जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनेगा वो है वेरिएंस इज ग्रेटर देन 25। इसका मतलब ये है सिग्मा इज ग्रेटर देन 25। तो ये आपके पास राइट हैंड साइड का वन टेल हाइपोथेसिस है अल्फा 0.05 आपने यूज़ करना है, और बी पार्ट में आपने 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल को यूज़ करना है वेरिएंस के अकॉर्डिंग। तो अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 17.3 को स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 17.3 में सबसे पहले हम लोग अपना हाइपोथेसिस लिखेंगे, क्योंकि हम लोगों के पास जो h1 है सबसे पहले हम वो लिखेंगे जिसमें है सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस है जो कि है ग्रेटर देन 25। तो अल्टरनेट जो बनेगा h0 वो आपके पास 2 बनेंगे, आपने दोनों में से कोई एक लिखने हैं, या तो होगा सिग्मा स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू 25 या फिर आप ये भी लिख सकते हैं h0 सिग्मा स्क्वायर इज़ लेस देन इक्वल्स टू 25। आपने इन दोनों में से कोई एक यूज़ करना है, कोई दोनों में से कोई एक लिखना है, दोनों नहीं लिख देने, या फिर ये लिखना है या फिर ये लिखना है। अल्फ़ा जो है वो है आपके पास 0.05। अब आपके पास थर्ड स्टेप जो आएगा वो आएगा कैलकुलेशन फार्मूला का। अब आपके पास जो वैल्यू है वो कैपिटल S स्क्वायर की गिवन है, तो फार्मूला बनेगा n कैपिटल S स्क्वायर बाय सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू 25 गिवन है, हम वो पुट करेंगे। फोर्थ स्टेप आ जाएगा कंप्यूटेशन, जिसमें हम सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। n16 S स्क्वायर जो है वो आपके पास आ जाएगा 31.5 और सिग्मा स्क्वायर 25। तो हम सारी वैल्यूज़ को उस फार्मूले में पुट करेंगे और हमारे पास फोर्थ स्टेप में काई स्क्वायर का आंसर आ जाएगा। अब जब हम लोगों ने सारी वैल्यूज़ को फार्मूले में पुट किया है, n16 है, S स्क्वायर 31.5 और सिग्मा स्क्वायर 25, देन हम लोगों के पास 31.5 मल्टीप्लाई 16 इज़ 504 डिवाइडेड बाई 25 इज़ 20.16। अब हम लोगों ने क्रिटिकल रीजन में ये वैल्यू को देखना है। अब हम लोगों के पास जो हाइपोथेसिस है वो ग्रेटर देन का लेकिन वन साइडेड बना है, तो हमने काई स्क्वायर अल्फ़ा को देखना है n-1 में। इसका मतलब ये है हमने काई स्क्वायर 0.05 को देखना है n-1 16 - 1 इज़ 15। तो इसका मतलब ये है हमने काई स्क्वायर 0.05 को 15 में देखना है, तो देन हम लोगों के पास यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ से काई स्क्वायर 0.05 और यहाँ से डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जब आ जाएगा 15 तो ये बनेगा 24.996। तो हम लोगों के पास इसका आंसर आ जाएगा 24.996 दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 25। तो अब हम यहाँ पर अपना क्रिटिकल रीजन ड्रॉ करेंगे। 0 से स्टार्ट होता है और ये इन्फिनिटी तक जाता है। और अब हम लोगों के पास जो वैल्यू है कंप्यूटेड वैल्यू जो हम लोगों ने कैलकुलेट की है वो है 20.16 और जो क्रिटिकल रीजन की वैल्यू है टेबुलेटेड वैल्यू वो है 25। तो ये वैल्यू 0 से 25 के रीजन में आ रही है, तो ये हम लोगों के पास वैल्यू हो रही है एक्सेप्ट। तो हम अपना कंक्लूजन लिखेंगे, सिंस वी कंक्लूडेड दैट chi square is equal to 20.16 lies in the critical region, so we accept H0। अब कंक्लूजन हम लोगों ने यहाँ पर अपना लिख दिया है। उसके बाद हम लोगों के पास है पार्ट बी, जिसमें इन्होंने कहा हुआ है कि आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल अप्लाई करना है। 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल आपने सॉल्व करना है वेरिएंस के अकॉर्डिंग। वेरिएंस हम लोगों ने मिड में लिख दिया। अब हम लोगों के पास जो फार्मूला है वो है n S स्क्वायर बाय
काई स्केयर अल्फ़ा बाई टू एन माइनस वन एन एस स्केयर डिवाइड बाई काई स्केयर वन माइनस अल्फ़ा बाई टू एन माइनस वन। हम लोगों के पास एन 16 है, एस स्केयर 31.5 है। हम लोगों को चाहिए सिर्फ डिनोमिनेटर वाली टर्म्स। तो सबसे पहले हम 95% के अकॉर्डिंग देख लेंगे कि हम लोगों के पास यहाँ पर अल्फ़ा क्या बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही हम लोगों के पास अल्फ़ा बाई टू और वन माइनस अल्फ़ा बाई टू बनेगा। अब 95% के अकॉर्डिंग अगर हम अपना अल्फ़ा देखें तो वो बनता है 0.05। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर देखना है अल्फ़ा हम लोगों के पास बन गया है 0.05 95% के अकॉर्डिंग। तब हम यहाँ पर जब करेंगे काई स्केयर अल्फ़ा बाई टू तो वो बन जाएगा आपके पास यहाँ पर n माइनस वन। ये बन जाएगा काई स्केयर अल्फ़ा बाई टू इज़ 0.025 और n माइनस वन इज़ 15 माइनस वन इज़ 16 माइनस वन इज़ 15। तो हमने 0.05 को 15 में देखना है फर्स्ट। और जो दूसरा है वो है काई स्केयर वन माइनस अल्फ़ा बाई टू एन माइनस वन। तो हमने वन में से 0.025 को माइनस कर देना है, तो हम लोगों के पास आंसर आ जाएगा 0.975। तो इसका मतलब ये है यहाँ पर हम लोगों ने काई स्केयर 0.975 को देखना है 15 में। तो हम लोगों के पास यहाँ दो आंसर्स आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे काई स्क्वायर 0.025 को 15 में। तो हम यहाँ से ऊपर से हम अपने देखेंगे काई स्क्वायर 0.025 और यहाँ से 15। तो 15 के अकॉर्डिंग जब हम देखेंगे तो ये बनेगा 27.488। सबसे पहले ये वैल्यू हम यहाँ पर लिख लेंगे 27.488। उसके बाद हम लोगों ने 0.975 को 15 में देखना है। तो यहाँ से हम लोग 0.975 देखेंगे तो ये हम लोगों के पास आ रहा है यहाँ पर। और यहाँ से देखेंगे 15 नंबर पे तो ये वैल्यू बन रही है 6.260। तो 6.260 हम यहाँ पर वैल्यू लिख देंगे। अब वैल्यूज़ हम लोगों के पास सारी कंप्लीट है। अब जस्ट फार्मूले में पुट करेंगे और हम लोगों के पास एक दफ़ा लेफ़्ट हैंड साइड पर और एक दफ़ा राइट हैंड साइड पर दो आंसर्स आ जाएंगे। नेक्स्ट अब हम लोगों ने सॉल्व करनी है एग्जाम्पल नंबर 17.4, जिसकी हमारे पास स्टेटमेंट है गिवन डैट एक्स आई आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड गिवन द सैम्पल वैल्यू स्मॉल एक्स बार इज इक्वल टू 42, एस स्क्वायर इज इक्वल टू 5 एन इज इक्वल टू 20, टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट सिग्मा इज इक्वल टू 8। अब हम लोगों के पास इस क्वेश्चन में जो एक्स बार है वो है 42, एस जो है वो है 5, हमें चाहिए एस स्क्वायर। तो हम इसका स्क्वायर कर लेंगे जो हो जाएगा यहाँ पर 25, एन 20 है और यहाँ पर जो हाइपोथेसिस दिया गया है वो है सिग्मा इज इक्वल टू 8 के अकॉर्डिंग। और हमने फार्मूले में सिग्मा स्क्वायर यूज़ करना है तो हम इसका भी स्क्वायर करेंगे। तो अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 17.4 को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 17.4 में हम लोगों के पास फर्स्ट स्टेप हो जाएगा नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। हमें कुछ भी गिवन नहीं है तो हम लोगों के पास बनेगा सिग्मा इज इक्वल्स टू 8 और H1 बन जाएगा सिग्मा इज़ नॉट इक्वल्स टू 8। ये टू टेल्ड बन जाएगा, अल्फ़ा 0.05 आ जाएगा। थर्ड स्टेप टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में हम अपना फार्मूला लिख लेंगे जो क्या आ जाएगा काई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एन एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा स्क्वायर। अब हम लोगों के पास यहाँ n की वैल्यू है 20, एस स्क्वायर जो है वो है 5 का स्क्वायर और जो हम लोगों के पास सिग्मा है वो है 8 का स्क्वायर। तो ये हम लोगों के पास बन जाएगा 20 मल्टीप्लाई 25, 8 8 जार 64। तो हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे और हम लोगों के पास यहाँ का स्क्वायर का आंसर आ जाएगा। हम लोगों के पास 20 मल्टीप्लाई 25 इज़ 500 डिवाइडेड बाई 64। तो का स्क्वायर का आंसर आ जाएगा 7.8125। उसके बाद अब हम लोगों ने फिफ्थ में क्रिटिकल रीजन में वैल्यू देखनी है। टू टेल्ड है तो टू हम लोगों के पास यहाँ पर टेबल क्रिटिकल रीजन्स की वैल्यूज़ बनेंगी। एक का स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू एन माइनस वन और एक का स्क्वायर 1 माइनस अल्फ़ा बाई टू एन माइनस वन। सबसे पहले अल्फ़ा जो है वो 0.05 है तो अल्फ़ा बाई टू बन जाएगा 0.025 और एन है 20 माइनस वन इज़ 19। तो सबसे पहले हमने 0.025 को 19 में देखना है और सेकंड है 1 माइनस अल्फ़ा बाई टू। तो ये आ जाएगा 1 माइनस 0.025 तो बन जाएगा 0.975। इसको भी हमने देखना है 19 में। तो अब हम लोगों के पास दो वैल्यूज़ बन जाएंगी, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर अपना ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे और उसको फिर हम लोग टेबल के अकॉर्डिंग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे 0। तो सबसे पहले 0.025 को हम देखेंगे यहाँ पर 19 में। तो 0.025 को जब हम देखेंगे यहाँ पर 19 में तो हम लोगों के पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 32.852। हम यहाँ पर लिख देंगे 32.852। उसके बाद हमने 0.75 को देखना है 19 में तो हम यहाँ पर 0.975 को देखेंगे 19 में तो आएगा 8.910। तो ये आ जाएगा 8.910।
0। और हम लोगों के पास जो काई स्क्वायर की कंप्यूटेड वैल्यू है वो है 7 पॉइंट, सबसे पहले हम लिखेंगे 7.8125, उसके बाद है 8.910, उसके बाद हम लोगों के पास है 32.852। अब हम लोगों के पास ये जो वैल्यू है 7.8125, ये 8.910 से 32.852 के रीजन से बाहर जा रही है। ये वैल्यू इस पूरे रीजन में नहीं आ रही है, इस रीजन में आ रही है, इससे बाहर आ रही है, तो ये हम लोगों के पास रिजेक्शन रीजन बन जाएगा। तो हम अपना यहाँ पर कंक्लूजन लिखेंगे, सिंस वी कंक्लूडेड दैट काई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7.8125 फॉल्स इन द क्रिटिकल रीजन, के ये इस रीजन से बाहर चला गया है। और जो रिजेक्शन रीजन का एरिया शेड हो जाएगा वो ये वाला, क्योंकि वो इस रीजन से नहीं आ रही, इस रीजन से बाहर जा रही है, तो ये वाला एरिया हम शेड कर देंगे। सो वी रिजेक्ट एच नॉट। यहाँ तक हम लोगों के पास एग्जाम्पल नंबर 17.4 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 17.5। एग्जाम्पल नंबर 17.5 की हमारे पास स्टेटमेंट है, द मैनेजर ऑफ अ बोटिंग प्लांट इज़ एंशियस टू रिड्यूस द वेरिएबिलिटी इन नेट वेट्स ऑफ फ्रूट बॉटल्ड ओवर अ long period. The standard deviation has been 15.2 grams. A new machine is introduced and the next net weight in grams in randomly selected bottles. All of the same nominal weights are 987, 966, 955, 977, 981, 967, 975, 980, 953 and 972. Would you report to a manager that the new machine has a better performance? हम लोगों के पास यहाँ पर 2 मशीन्स हैं, जिसमें सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू, सिग्मा की वैल्यू 52.5 है। हम लोगों के पास यहाँ वैल्यूज़ गिवन है, तो हम यहाँ पर एक्स वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। और ये जो टोटल वैल्यूज़ हम लोगों के पास हैं ये है टोटल 10। अब हमने यहाँ पर मैनेजर को ये रिपोर्ट करना है कि जो न्यू मशीन है वो बेटर परफॉर्म कर रही है और पुरानी वाली जो है वो अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही है। तो ये हम लोगों के पास यहाँ पर इसका हाइपोथेसिस है, क्योंकि आपके पास यहाँ पर जो स्टैंडर्ड वेरिएबिलिटी जो है वो रिड्यूस हुई है, तो ये हम लोगों के पास हाइपोथेसिस हो जाएगा लेस वाला। तो H1 बन जाएगा सिग्मा इज़ लेस देन 15.2 ग्राम्स। एग्जाम्पल नंबर हम लोगों के पास यहाँ 17.5 में सबसे पहले हम लोगों के पास फर्स्ट स्टेप आ जाएगा नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जिसमें अपना हाइपोथेसिस लिखेंगे जो कि आ जाएगा H1 सबसे पहले लिख लेते हैं, जिसमें उन्होंने कहा हुआ है कि जो वेरिएबिलिटी है वो रिड्यूस हो रही है। तो ये आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू गिवन है, तो रिड्यूस है, लेस आ जाएगा, इज़ इक्वल्स टू 15.2। और जो H नॉट है वो अब आपके पास 2 आ जाएंगे। अब आपके पास यहाँ चॉइस है, आप यहाँ पर इक्वल्स टू 15.2 भी लिख सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर लिख सकते हैं सिग्मा इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 15.2। उसके बाद अल्फ़ा हम लोगों के पास आ जाएगा 0.05। थर्ड स्टेप में हम लोगों को वो वैल्यूज़ गिवन है, तो यहाँ फार्मूला जो है वो बन जाएगा समीशन XI माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा स्क्वायर। अब सिग्मा स्क्वायर हम लोगों के पास सिग्मा जो है 15.2 इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर चाहिए समीशन XI माइनस एक्स बार। उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर निकाल लेंगे एक्स बार। अब एक्स बार का जो फार्मूला है वो है समीशन एक्स बाय एन। जितनी भी वैल्यूज़ हैं हम यहाँ पर उन सारी वैल्यूज़ को लिखेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे 10 के साथ, क्योंकि टोटल वैल्यूज़ जो हैं वो हैं 10। तो जितनी भी वैल्यूज़ हैं हम लोग यहाँ पर उन सारी वैल्यूज़ को ऐड करेंगे और डिवाइड कर देंगे 10 के साथ। तो हम लोगों के पास यहाँ एक्स बार का आंसर आ जाएगा। अब हम लोगों के पास यहाँ एक्स बार का आंसर आ गया है 971.3। सबसे पहले हमने सारी वैल्यूज़ को ऐड किया, 9713 आ गया और टोटल 10 के साथ डिवाइड किया तो 971.3। अब हम हर वैल्यू को 987 में से माइनस करेंगे 971.3 उसका स्क्वायर, नेक्स्ट 966 में से माइनस करेंगे 971.3 उसका स्क्वायर, सारी वैल्यूज़ को माइनस करेंगे एक्स बार के साथ, देन उसका स्क्वायर ले लेंगे, तो हमारे पास समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर का आंसर आ जाएगा। समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर के लिए हमने 1 बाय 1 जो भी वैल्यूज़ थी उसको एक्स बार की वैल्यू 971.3 में से माइनस किया और उनका स्क्वायर लेते गए, तो हम लोगों के पास यहाँ आंसर आ गया 1110.1। अब उसके बाद हम लोगों के पास फार्मूले में पुट करेंगे सिग्मा स्क्वायर का, जो सिग्मा का आंसर है जस्ट 15.2, तो हम लोगों को चाहिए सिग्मा स्क्वायर, क्योंकि हम लोगों के पास फार्मूला है समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा स्क्वायर। तो 15.2 का स्क्वायर है 231.04, 1110.1 डिवाइडेड बाय 231.04 इज़
4.804। ये हम लोगों के पास काई स्क्वायर का आंसर आ गया। अब नेक्स्ट हम लोगों ने क्रिटिकल रीजन में इस वैल्यू को देखना है, तो हम लोगों ने देखना है काई स्क्वायर 1 माइनस अल्फ़ा को n-1 में, क्योंकि ये हम लोगों के पास वन टेल्ड लेफ़्ट साइड वाला हाइपोथेसिस है, तो हमारे पास जो है 1 माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा जो है वो है 0.05, तो हम यहाँ पर करेंगे 1 माइनस 0.05, तो 0.95 बनेगा। और n है हम लोगों के पास इस क्वेश्चन में 10, 10 माइनस 1 इज़ 9, तो ये हम लोगों के पास बन जाएगा काई स्क्वायर 0.995 को देखेंगे हम लोग 9 में, तो हम लोगों के पास यहाँ जो वैल्यू आएगी उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको देखेंगे ग्राफ में, जो कि एक्सेप्ट या रिजेक्ट के अकॉर्डिंग बनेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 0.95 को 9 में देख लेते हैं। तो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल के अकॉर्डिंग हम लोगों ने यहाँ से देखना है 0.95 को 9 में, तो जब हम 9 में देखेंगे तो हम लोगों के पास वैल्यू आ जाएगी 3.330, तो हम यहाँ पर वैल्यू लिख देंगे 3.330। अब यहाँ पर सबसे पहले जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो लिखेंगे, जो कि है 3.330। उसके बाद काई स्क्वायर की वैल्यू जो कि है 4.804। अब ये वैल्यू 4.8040 से 3.330 के रीजन में नहीं आ रही, इस रीजन से बाहर जा रही है, तो ये हो रहा है रिजेक्ट। तो हम अपना कंक्लूजन लिख लेंगे, सिंस वी कंक्लूडेड दैट काई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4.804 फॉल्स इन द क्रिटिकल रीजन, कि ये वैल्यू क्रिटिकल रीजन से बाहर चली गई है, सो वी रिजेक्ट H0, तो हमने H0 को रिजेक्ट कर दिया। यहाँ तक हम लोगों के पास एग्जाम्पल नंबर 17.5 भी कंप्लीट हो गई है, और आज की वीडियो भी हमारी यहीं तक कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। आज की वीडियो के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।